जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक सुंदर फैमिली क्या होती है जहाँ बच्चे हो, बूढ़े हो और सम्मान हो। लेकिन क्या हो कि अगर जो घर के बूढ़े हैं वही अपना आपा खो दें, तो ऐसे में परिवार का टूटना तय होता है। हमारी आज की हॉरर फिल्म इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है और इसके एंड में एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट है जो कि आपको देखकर मजा आ जाएगा। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और एंड तक इसे देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें बेलिंडा नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो कि प्रेग्नेंट थी और बहुत जल्दी वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। मेलिंडा प्रोफेसर थी जो कि बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाया करती थी। यूनिवर्सिटी में जब पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वहाँ का जो डीन होता है वो आदेश देता है कि वो घर में जाके आराम करे। उसके बाद बेलिंडा उस डीन से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसकी सेक्रेटरी उसे रोक देती है और उससे कहती है कि उसे यहाँ से निकाला जा रहा है क्योंकि इस हालत में वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगी। लेकिन बेलिंडा बहुत ही स्टबर्न थी और वो अपनी जॉब नहीं खोना चाहती थी। वो कहती है कि वो डीन से मिलना चाहती है, लेकिन उसकी पीए उससे कहती है कि उसके जैसी जो औरतें होती हैं वो कभी गिव अप नहीं करती हैं, लेकिन उनका जो डिसीजन है वो पक्का है, इसीलिए वो तुरंत यहाँ से चली जाए। उसके बाद बेलिंडा और उसका हस्बैंड डॉक्टर के पास जाते हैं। ना डॉक्टर उसका चेकअप करती है और उसे बताती है कि उसके पेट में एक लड़की है। ये सुन के नॉर्मन और बेलिंडा काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो वापस घर में आते हैं। यहाँ पर उन लोगों ने अपने बच्चे की आने की खुशी में वहां पे तैयारियां भी कर दी थी और उसके लिए उन्होंने एक अलग से रूम भी बना दिया था। लेकिन उस रूम में बेलिंडा नॉर्मन की माँ की चेयर देखती है और वो उससे पूछती है कि आखिर ये चेयर यहाँ पर क्या कर रही है। तो नॉर्मन उससे कहता है कि ये चेयर बेशक बहुत पुरानी है, लेकिन इस पे अक्सर उसकी माँ बैठा करती थी, इसीलिए ये चेयर उसके दिल के बहुत करीब है और वो उसे नहीं फेंक सकता। ये सुन के बेलिंडा उसे अलाउ कर देती है इस चेयर को यहाँ पे रखने के लिए। तभी नॉर्मन को एक कॉल आता है और जब वो कॉल उठाता है तो वहां पर उसकी सौतेली माँ होती है जिसका नाम सलोंज था और वो उसे बताती है कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो वो आके अपने पिता से मिल ले। ये सुन के नॉर्मन फोन काट देता है और सिवाय उससे कहती है कि वो अपने पिता से क्यों नहीं मिल लेता। तो वो उसे बताता है कि उसके पिता बहुत ही बुरे इंसान थे और उसकी माँ की मौत के बाद उन्होंने तुरंत शादी कर ली थी। और जो उसकी स्टेप मदर थी वो पूरी तरह पागल थी क्योंकि हमेशा प्रार्थना में लीन रहती थी और उसका मानना था कि उसके अंदर शक्तियां हैं। लेकिन जब वो प्रार्थना करने जाता था तो उसकी स्टेप मदर उसे बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करने देती थी, इसीलिए वो उससे आज तक नफरत करता है। मेलिंडा ये सुन के हैरान हो जाती है और उसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। रात को मेलिंडा जब सो रही होती है तो अचानक से उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है और जब वो रूम में पहुंचती है तो वहां पर उसे एक बच्चे की टोपी मिलती है। तभी नॉर्मन वहां आके उससे पूछता है कि क्या वो स्लीप वॉकिंग कर रही है। तो वो उससे कहती है कि उसे यहाँ पे किसी की आवाज आ रही थी। तभी वो उसके हाथ में उस बच्चे की टोपी देखता है और उसे कहता है कि ये तो वॉलेस की टोपी है। तो वो उससे कहती है कि क्या पता ये टोपी गलती से गिर गई होगी। ये सुन के वो उससे कहती है कि क्या पता जब वो वॉलेस का सामान हटा रहे होंगे तब क्या पता ये टोपी यहाँ पर गिर गई होगी। इससे हम जान पाते हैं कि उनको पहले भी एक लड़की पैदा हुई थी जिसकी अचानक मौत हो गई थी और उसका नाम वॉलेस था। अगली सुबह होते ही बेलिंडा यूनिवर्सिटी जाती है जहाँ पर वो डीन से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर वो नए रिक्रूटर्स के साथ होता है जिसकी वजह से वो उससे नहीं मिल पाता। उसके बाद बेलिंडा वापस अपने घर आ जाती है जहाँ पर उसका पति नॉर्मन उसे बताता है कि उसे कॉल आया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है, इसीलिए उन्हें उनके फ्यूनरल में जाना पड़ेगा। अब वो दोनों तुरंत उनके फ्यूनरल में चले जाते हैं और वहां पर कई सारे लोग होते हैं जो कि उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वहीं पे उसकी स्टेप मदर सलोंज भी होती है जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और अपना मुंह ढका हुआ था। जब प्रेयर्स खत्म हो जाती है तो फादर उन दोनों से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर वो उन दोनों से सॉरी कहता है क्योंकि उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। उसके बाद वो नॉर्मन से कहता है कि वो अपनी माँ से मिल के जाए, लेकिन नॉर्मन उससे कहता है कि वो उस लेडी से बिल्कुल नहीं मिलना चाहता। लेकिन फादर उसे इंसिस्ट करता है और उसे अपने साथ ले जाता है जहाँ वो उन दोनों को सोलॉन्ज से मिलवाता है। सोलॉन्ज जब बेलिंडा की तरफ देखती है तो वो समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उससे ये भी कहती है कि उसे पता है कि उसके पेट में लड़की है। बेलिंडा ये सुन के हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। उसे देखकर उसने कैसे बता दिया कि उसके पेट में एक लड़की है। सोलांज उससे कहती है कि वो जो होली स्पिरिट है वो उसके साथ रहती हैं और वो हर एक इन्फॉर्मेशन उसे देती रहती हैं, तो ये उसके पास पावर्स हैं। उसके बाद फादर उन सबको एक रूम में लेकर जाता है जहाँ वो नॉर्मन से कहता है कि उसके पिता की मौत के बाद सोलांज अकेली हो गई है और उसके पास कोई भी फैमिली नहीं है जो उसका देखभाल कर सके। और उसके पिता की आखिरी इच्छा ये थी कि वो उसकी माँ को अपने घर में पनाह दे और बदले में उसकी माँ उसके नाम सारी प्रॉपर्टी कर देगी। ये सुन के नॉर्मन हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो उसे अपने साथ नहीं रख सकता, लेकिन सलोंज बिना कुछ सोचे समझे ही उस प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर देती है और उसके नाम वो सारी संपत्ति कर देती है, जिसकी वजह से नॉर्मन हैरान हो जाता है और उसे अपने साथ लाने के लिए राजी हो जाता है। अब वो दोनों सलोंज को तुरंत घर में लेकर आते हैं जहाँ वो कहते हैं कि वो ऊपर वाले रूम में जाके रहेगी, लेकिन सलोंज उन्हें तुरंत मना कर देती है और कहती है कि वो नीचे वाले रूम में रहना चाहती है क्योंकि वो इतनी बूढ़ी है और उसे स्टिक का सहारा लेना पड़ता है और पूरे दिन सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकती।
ये सुन के वो लोग उसे बताते हैं कि नीचे का जो रूम है वो उनकी बेटी के लिए फिक्स्ड है और जब उनकी बेटी होगी तो वो यहीं पर रहेगी। लेकिन सोलांज उनकी एक नहीं सुनती और उस रूम में ही रहना चाहती है। इसीलिए ना चाहते हुए भी उन लोगों को उसकी बात माननी पड़ती है और बेलिंडा सोलांज का सारा सामान निकालने लगती है। और सोलांज की जब फोटो देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि अपनी जवानी में वो काफी ज्यादा सुंदर लगती थी। सोलांज उसे बताती है कि उस पे कई लड़के मरा करते थे, क्योंकि दरअसल वो जवानी के टाइम एक एक्ट्रेस और मॉडल थी। तभी सोलांज को खांसी आती है और वो अपना रुमाल मुंह पे लगाती है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से पीला पदार्थ निकल रहा है। तभी बेलिंडा को उसके सामान में एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, जहां पर वो पहले यूनाइटेड डॉटर ऑफ कॉन्फिडेरेसी थी, जो कि एक संस्था का पार्ट थी और वो वॉर में लोगों की मदद करती थी। उसके बाद सोलांज उससे पूछती है कि क्या उसकी जॉब से उसे निकाल दिया गया है। तो बेलिंडा उसे बताती है कि उसे निकाला नहीं गया, बल्कि उसने क्विट किया है। बेलिंडा इसे काफी हैरान थी, क्योंकि वो उसे ट्रिगर कर रही थी। उसके बाद जब वो अपने रूम में जाती है तो वो चेयर को देखती है और नॉर्मन उससे कहता है कि दरअसल वो उसकी माँ की चेयर है तो वो उस पर ना बैठे। लेकिन वो उससे कहती है कि वो उसके रूम में है तो वो चेयर उसकी हुई और वो तुरंत उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है। रात को जब ये तीनों डिनर करने के लिए बैठते हैं तो सोलॉन्ज सबसे पहले प्रेयर करने के लिए कहती है और ये सुन के वो दोनों उसके साथ प्रेयर करते हैं। उसके बाद जब सोलॉन्ज खाने लगती है तो वो कहती है कि खाने में नमक ज्यादा है और ये सुन के नॉर्मन उससे कहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। उसने इतने प्यार से खाना बनाया है और वो उसकी बेइज्जती मार रही है। लेकिन सोलांज उससे कहती है कि सच को कोई भी नहीं ठुकरा सकता। अगर खाने में नमक ज्यादा है तो ज्यादा है। उसके बाद वो उनसे पूछती है कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम क्या रखने का सोचा है। तो वो लोग उसे बताते हैं कि उन्होंने अभी इसके बारे में नहीं सोचा। ये सुन के सोलांज बेलिंडा के पेट पे हाथ लगाती है और वो कुछ स्पेल्स पढ़ने लगती है और उसकी जुबान से लॉरी निकलता है और वो उससे कहती है कि वो अपनी बेटी का नाम लॉरी रखे। रात को बेलिंडा जब सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है, जहाँ वो खुद को एक बाथ टब के सामने पाती है जो कि जंगलों के बीचों बीच था। और सपना देखकर उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने पति को इस बारे में बताती है। लेकिन वो उससे कहता है कि प्रेगनेंसी की वजह से उसे बुरे सपने आ रहे हैं, इसीलिए वो चुपचाप आके सो जाए। अगली सुबह बेलिंडा जब उठती है तो वो सोलांज के रूम में जाती है, जहाँ वो देखती है कि सोलांज जमीन पे पड़ी हुई है, जिससे उसे लगता है कि शायद वो मर गई होगी। लेकिन जब वो उसके पास जाती है तो सोलांज अचानक से उठ जाती है और उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, अभी वो मरी नहीं है। जब सोलांज उसे हाथ लगाती है तो वो उसे बताती है कि उसे लगता है कि शायद उसके सपने में बुरी चीजें आ रही हैं, तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो बस उसके साथ भगवान की पूजा करे। उसके बाद बेलिंडा नॉर्मन के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने सोच लिया है कि वो अपनी बेटी का नाम लॉरी ही रखेगी, क्योंकि सोलांज उसे समझती है और उसे पता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। जब वापस आती है तो वो देखती है कि सोलांज एक तकिया लेकर अपने रूम में जा रही है और जब वो रूम में जाती है तो वो उससे पूछती है कि आखिर वो तकिया यहाँ पर क्यों लाई है। तो सोलांज वहाँ पे नाटक करने लगती है और उसे कुछ भी नहीं बताती। लेकिन जब बेलिंडा तकिया को हटाती है तो वो देखती है कि सोलांज ने वहाँ पे गंदा कर रखा है। सोलांज उसे कहती है कि अब वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई है और उसे बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि उसके बॉडी से कब वो वेस्ट निकल जाता है। अब ना चाहते हुए भी बेलिंडा को वो सब साफ करना पड़ता है। रात को जब वो सभी डिनर कर रहे होते हैं तो बेलिंडा अपने पति को बता देती है उसकी सिचुएशन के बारे में, जहाँ पर सोलांज को काफी गुस्सा आता है और वो चम्मच फेंक के वहां से चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे के सामने वो उससे बात करे। अब अगली सुबह जब होती है तो सोलांज बहुत तेज चिल्ला रही होती है, क्योंकि उसने बेड पे ही वेस्ट कर दिया था। वो दोनों किसी तरह हिम्मत करते हैं और नाक बंद करके अंदर जाते हैं, जहाँ नॉर्मन सोलांज को अपनी गोद में उठाता है और उसे बाथ टब में ले जाता है और बेलिंडा उसके वेस्ट को साफ करती है। उसके बाद नॉर्मन बेलिंडा से कहता है कि उसको लेट हो रहा है, इसीलिए उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मीटिंग के लिए लेट हुआ तो उसके क्लाइंट्स भाग जाएंगे। इसीलिए वो उसे बाय करता है और उसकी माँ का ख्याल रखने के लिए कहता है और बेलिंडा तुरंत अंदर चली जाती है उसकी माँ को नहलाने के लिए। जब वो उसे नहला रही होती है तो सोलांज उसे अपना लॉकेट दिखाती है और उसे कहती है कि ये हर एक क्रिश्चियंस को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया था और ये एक फिश को डिफाइन करती है। लेकिन बेलिंडा उससे कहती है कि ये जो फिश है वो सिंबल ऑफ गॉडेस है और क्रिश्चियंस ने एक कॉन्सेप्ट चुराया था। अब इस बात से सोलांज नाराज हो जाती है और खुद ही नहाने लगती है। उसके बाद वो अपने रूम में जाती है और प्रेयर करने लगती है और वहां पे बेलिंडा को बहुत तेज पेट में दर्द होने लगता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ पर उसकी डिलीवरी होती है और उसकी बेटी का जन्म होता है। कुछ दिनों बाद जब वो अपनी बेटी को लेकर वापस घर में आती है तो सलोंज और उसके दोस्तों को वहां पर पाती है, जो कि उसकी बेटी को ले लेते हैं और उसके पेट पे हाथ लगा के वो स्पेल्स पढ़ने लगते हैं। जैसे कि बेलिंडा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उन सबको वहां से भगा देती है। जब नॉर्मन वहां पर आता है तो वो उसे इस बारे में बताती है। तो सोलांज उससे कहती है कि ये नॉर्मन का ही आइडिया था कि वो उन्हें यहाँ पर बुलाए। वो उससे पूछती है कि आखिर नॉर्मन ऐसा क्यों कहेगा। तो वो उससे कहती है कि वो उसका बहुत ही अच्छा बेटा है और वो उसकी हर एक बात मानता है। अब ये सुन के बेलिंडा समझ जाती है कि उसकी माँ ने उसे अपनी तरफ कर लिया है। रात को वो डिनर से पहले फिर से प्रेयर करते हैं और उसके बाद वो सभी डिनर करना स्टार्ट करते हैं।
सोलांज वहीं पे बहुत ही रेसिस्ट बातें करने लगती है, जिससे कि बेलिंडा को काफी गुस्सा आता है और वो दोनों टेबल पे ही लड़ने लगती हैं। तभी सोलांज बच्चों की तरह हरकत करती है और उसे चिढ़ाने लगती है, जिससे कि वो उसे धक्का दे देती है और वो जमीन पे गिर जाती है। वो उससे कहती है कि वो उसकी मदद करे उसे उठाने में, और नॉर्मन जब उसे उठाने के लिए आता है तो बेलिंडा उसे रोक देती है, ताकि उस बूढ़ी औरत को वो सबक सिखा सके। अगली सुबह बेलिंडा जब नीचे आती है तो वो देखती है कि सलोंज बिना लाठियों के चल रही है, और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि दरअसल वो उनके सामने नाटक करती है, बल्कि असल में वो दोनों पैरों से चल पाती है। सलोंज जब उसे देखती है तो वो उसके सामने फिर से नाटक करने लगती है, और ये देखकर वो उसे तुरंत उसके रूम में ले जाती है। बेलिंडा उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसी क्यों है, तो वो उसे बताती है कि दरअसल उसकी एक बेटी थी जो कि हमेशा हंसती रहती थी और वो उसकी तरह ही दिखती थी। इसलिए जब भी वो उसे देखती है तो उसे अपनी बेटी की याद आती है, इसीलिए अटेंशन के लिए वो हमेशा ऐसा करती है। तभी बेलिंडा की बेटी रोने लगती है तो वो उसके पास जाके उसे चुप कराती है, लेकिन वहां पर जमीन पे वो सलोंज का लॉकेट पाती है। और जब वो उस लॉकेट को उस बच्चे के आगे करती है तो वो चुप हो जाती है, लेकिन जब वो उस लॉकेट को दूर कर रही थी तो वो बच्ची बहुत ज्यादा रोने लगती है। ये बात वो अपने हस्बैंड को बताती है और वो भी ये करके देखता है, और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बेलिंडा उसे बताती है कि उसकी जो स्टेप मदर है वो बच्चे पे शायद जादू टोना कर रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो। और नॉर्मन तो हमेशा क्लाइंट्स के साथ ही रहा करता था, लेकिन बेलिंडा के पास कोई जॉब नहीं थी, जिसकी वजह से वो घर में रहती थी और उसको सोलांज की देखभाल करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उसे काफी गुस्सा आता था क्योंकि सोलांज उसे जानबूझ के परेशान करती थी। एक दिन वो सोलांज को देखती है जो कि उसके बच्चे को लेकर खड़ी थी, और दोनों उसके पास आके अपने बच्चे को छीन लेती है और उसे कहती है कि वो उसके बच्चे से दूर रहा करे। ये सुन के सोलांज उसे बताती है कि दरअसल वो उसकी बेटी है ही नहीं, वो गॉड की बेटी है, इसीलिए वो उसका देखभाल करती है। लेकिन मेलिंडा उससे कहती है कि वो उसके कोख से जन्मी है तो वो उसकी ही बेटी हुई। अब इसी बात पे उन दोनों की बहस होने लगती है, और सोलांज वहां पर नाटक करने लगती है और वो खुद का सर टेबल पे दे मारती है और उससे कहती है कि उसने उसे क्यों मारा। तभी वहां पर नॉर्मन आ जाता है और उसके मुंह से खून निकलता हुआ देखकर हैरान हो जाता है, और सोलांज उससे कहती है कि उसकी बीवी ने उस पर हाथ उठाया है, लेकिन बेलिंडा उससे कहती है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। नॉर्मन तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है और वहां पे उसका ट्रीटमेंट कराता है, और वापस आकर वो अपनी बीवी से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो वो उससे कहती है कि आखिर वो उस बूढ़ी लेडी को क्यों मारेगी। उसे इतना पता है कि वो उसकी बेटी के साथ कुछ गलत कर रही है, क्योंकि वो उसको रिप्लेस करना चाहती है और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। नॉर्मन सुन के उससे कहता है कि हॉस्पिटल ने उससे कहा है कि वो बेड रेस्ट करे, इसीलिए वो चिंता ना करे, वो अब बेड से नहीं उठेगी। उसके बाद नॉर्मन सलोंज के पास जाता है, जहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि बेलिंडा बाहर से उनकी बातें सुन रही है, इसीलिए नॉर्मन आके दरवाजे को बंद करने लगता है, और सलोंज उसके पीछे से बेलिंडा को चिढ़ा रही होती है, जिससे बेलिंडा समझ जाती है कि वो उसके पति को उससे अलग कर रही है। बेलिंडा फिर से रूटीन फॉलो करने लगती है और वो साफ सफाई में लग जाती है। अब हर दिन बेलिंडा का बहुत ही मुश्किल से कटता है कि सलोंज उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शती थी और वो उसे हमेशा परेशान करती रहती थी। एक दिन फादर वहां पर आता है बेलिंडा से मिलने के लिए, जहाँ पर बेलिंडा उसे कन्फेस करती है कि कैसे सलोंज उसे परेशान कर रही है। तो फादर उससे कहता है कि वो बहुत ही अच्छी लेडी है, एक बार वो भी बहुत ही परेशान था और सोलांज ने उसकी मदद करी थी, और तब से ही वो उसके बहुत ही करीब हो गया था। मेलिंडा ये सुन के समझ जाती है कि वो यहाँ पर उसकी मदद नहीं करने वाला। उसके जाने के बाद सोलांज बहुत तेज सीटी बजाने लगती है, और जब मेलिंडा वहां पर आती है तो वो उससे कहती है कि वो उसे परेशान करना बंद करे, लेकिन सोलांज एक नहीं सुनती और उससे पानी मांगती है, और बेलिंडा गुस्से में आके उसके ऊपर ही पानी गिरा देती है और उसे सीटी छीन के रख लेती है ताकि वो फिर से सीटी ना बजा सके। रात को बेलिंडा जब सो रही होती है तो उसे सोलांज के रूम से कुछ आवाज आती है, और जब वो वहां पर जाती है तो वो सोलांज को देखती है जो कि नॉर्मन को दूध पिला रही थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और तुरंत ऊपर चली जाती है, जहाँ पर नॉर्मन अपनी बेटी को लिए उसके सामने आता है और उसको अपनी बेटी का हाथ दिखाता है, मानो कि उसे किसी ने काटा हो। वो उससे कहता है कि क्या ये उसका काम है, तो वो उससे कहती है कि ये उसका नहीं बल्कि उसकी माँ का काम है, क्योंकि वो ध्यान से देखे कि उसकी माँ का एक दांत गायब है और वहां पर एक बाइट भी नहीं है। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो बूढ़ी लेडी सब कुछ प्रिटेंड कर रही है, और वो वहां जाकर उससे ये बात कह देता है, लेकिन सोलांज उसके पास आती है और उसके ऊपर थूक देती है, और इससे वो समझ जाता है कि ये बिल्कुल सच है कि उसकी स्टेप मदर उसकी बीवी से उसे अलग करने के लिए ये सब कर रही है। उसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, और सोलांज रात भर चिल्लाने लगती है कि उसकी मौत आ जाए क्योंकि वो और जीना नहीं चाहती। जब अगली सुबह बेलिंडा उठती है तो वो देखती है कि सोलांज की मौत हो चुकी है, और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसका फ्यूनरल कराया जाता है। बेलिंडा सोलांज की जो भी सारी चीजें थी वो उसे घर से बाहर फेंक देती है, और अब वो बिल्कुल खुशी खुशी रहने लगी थी। उसका पति भी उससे प्यार करता था और उसकी बात मानने लगा था। और बेलिंडा फिर से प्रेग्नेंट थी और इस बार उसको ट्विंस बच्चे होने वाले थे। उसके बाद बेलिंडा वापस से एक यूनिवर्सिटी जाती है और वहां पर इंटरव्यू देती है, और वो अब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी।
उसके बाद हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब सोलांज रात को बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, तो बेलिंडा चुपके से नीचे गई थी और उसकी सांसें रोककर उसने उसे जान से मार डाला था। यानी कि उसकी नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि बेलिंडा ने ही उसे मारा था। और बेलिंडा ये सोच के हंसने लगती है और उसके चेहरे पे ज़रा भी रिग्रेट नहीं नज़र आ रहा था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फ़िल्म की कहानी, जहाँ पे ये दिखाया गया है कि एक बूढ़ी औरत जो कि बहुत ज़्यादा लाचार थी, वो अपने स्टेप सन के पास आई थी रहने के लिए। लेकिन वो जानबूझ के अपने स्टेप सन को उसकी बीवी से अलग करना चाहती थी और बहुत ही ड्रामे करती थी ताकि वो अटेंशन ले सके। बुढ़ापे में जहाँ पर बच्चे अपने माँ-बाप को छोड़ देते हैं, वहाँ पे माँ-बाप सिर्फ़ अटेंशन ही चाहते हैं। इसीलिए वो लोग अक्सर बच्चों के साथ ऐसा करते हैं ताकि वो लोग उन्हें प्यार करें। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझ पाते और कहीं न कहीं यही फ़िल्म ये दिखाती है। लेकिन मेलिंडा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो वो बूढ़ी औरत उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और उसके मुताबिक वो उसकी बेटी के लिए एक खतरा बन सकती थी। इसीलिए मेलिंडा ने ऐसा किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या मेलिंडा ने सही किया या गलत, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।